क्या नाम बेटा आपका? पीयूष। प्रिंस? पीयूष। आपको पता है आपकी मम्मी कहाँ है? कहाँ है? मर गई। किसने मारा उसको? पापा ने। कैसे मारा पता है आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो है आप रोज़ाना जो आप खबर देख रहे हैं हरियाणा 1008 पे, जो हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह का जो अत्याचार जो ससुराल पक्ष के द्वारा हो रहा है, रोज़ाना अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें जो है हमारे सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला यहाँ पे हुआ है। एक बहन जो ससुराल वालों के शोषण का शिकार हुई है, और शिकार इस तरह से हुई है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनका एक 3 साल का बेटा जो है हमारे बीच में मौजूद है। उसके मायके वाले हैं, उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके भाई हैं। पूरा परिवार जो है बताने लग रहा है कि किस तरह से जो है उसके साथ कैसे कैसे अत्याचार हुए हैं। पूरी जो खबर है वो आप देखते रहिए हरियाणा 1008 पर। जानने की कोशिश करेंगे कब उनकी शादी हुई थी और किस तरह का अत्याचार उस परिवार में हुआ और किस कारण से जो है आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा उनके भाई से। भाई साहब राम 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 जी। नाम क्या आपका? नितेश कुमार नाम है जी। और बहन का क्या नाम था? पूनम था जी। शादी कब हुई थी बहन जी की? सर 14 मई 2014 को शादी हुई थी जी। नाम क्या था जिनके साथ शादी हुई? प्रदीप जी। इतने सालों की शादी को अब जो ये घटना जो घटी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कारण रहा है? शुरू से लेकर आज तक जो है परिवार में कैसा व्यवहार रहा? किस तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, या क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये घटना घटी है? सर उसको टॉर्चर किया जा रहा था जी। शादी में मैं उसको HF डिलक्स बाइक दे रहा था मेरी गुंजाइश के मुताबिक। तो उन्होंने अपने आप तो कहा नहीं प्रदीप जी ने, और मेरी सिस्टर से कहवाया कि HF डिलक्स मत ले, स्प्लेंडर प्लस ले। तो मैं सोचा 5-4 हज़ार की बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, ले इतना लग रहा है इतना। तो मैंने स्प्लेंडर प्लस उनको दे दिया था जी, और जो मेरे से बन पाया ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उसको दिया जी। और उसके कुछ दिन बाद में ही उन्होंने अपने आप ओपन नहीं हुए, सिस्टर्स के मुंह से कहवाते थे कि गाड़ी ले ले, गाड़ी चाहिए हमको गाड़ी। और उसको टॉर्चर करते थे। वो घर पे आके यहाँ पर रोती थी, बताती थी। तो हमने उनको आश्वासन दिया था पैसे होने दे फिर देंगे, पैसे आने दे, कुछ कमाई होने दे फिर देंगे। क्या करता था प्रदीप? जॉब वगैरह या क्या कुछ? शादी की थी उस टाइम पे वो गुड़गांव किसी बिल्डर प्रॉपर्टी डीलर के पास ये आर्टेक वगैरह नक्शे वगैरह के काम करता था जी। और लॉकडाउन ये लगा था, उसके बाद उसका जॉब छूट गया। वो धोलेडा क्रेशर पे जॉब करने लग गया जी। जी। और जो बाकी का जो परिवार था उनका किस तरह का व्यवहार था? सास ससुर भी होंगे और भी परिवार के सदस्य होंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का व्यवहार था? उसका ससुर दारू पीता है और उसका हस्बैंड भी दारू पीता था जी। और वो दारू पी के भी तंग करते थे। उसकी सास भी छोटी छोटी बातों के ऊपर मतलब कि मेरी सिस्टर को परेशान करते थे जी। कभी ननद आती थी वो भी परेशान करती थी, नंदोई भी, देवर भी, सारे परेशान रखते थे जी। उसको बहुत तंग करते थे जी। ये बेटा है, नाम क्या है इसका? आजा बेटे, क्या नाम बेटा आपका? पीयूष। प्रिंस? पीयूष। आपको पता है आपकी मम्मी कहाँ है? कहाँ है? मर गई। किसने मारा उसको? पापा ने। कैसे मारा पता है आपको? कैसे मारा? लकड़ी से। लकड़ी से मारा? आपने देखा था जब मारा? कौन कौन मार रहे थे उसको? पापा। पापा मार रहे थे। भाई 3 साल उम्र है या ज़्यादा है? 3 साल की जो है पीयूष की उम्र है। और 3 साल का बच्चा जो बताने लग रहा है, आप सब जानते हैं जो हमारी जो न्याय प्रणाली है उनको भी पता है। हर आदमी जो कानून के रखवाले हैं या वकील हैं या जज हैं, सबके घर में बच्चे हैं और सबको पता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और 3 साल का बच्चा जो है किसी के सिखाए से कभी भी कोई बात नहीं बोलेगा। हमारे घर में भी बच्चे हैं, मेरा भी 3 साल का बेटा है, इसीलिए मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस उम्र में बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। और उसको हम कुछ सिखा के उसको बुलवाएंगे तो भी वो नहीं बोल पाएगा।
आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चा कह रहा है कि मम्मी को जो है पापा ने मारा है और पहले जो उसको लकड़ी से मारा है, और उसके बाद जो घटना घटी है वो तो देखिए बच्चा है उस चीज़ का इसको पता नहीं, और इसके दिमाग में हम उस तरह की बातें डालेंगे भी नहीं। तो मैं एक बार परिवार से कहूँगा इस बच्चे को आप यहाँ से ले जाइए, जो आगे की जो बात जिस तरह की जो है यहाँ पे जो आप बताएंगे और लोग जो आपको देख रहे हैं। जैसा ये बच्चा जो पीयूष जो बेटा है बताने लग रहा है कि पहले लकड़ी से उसको मारा है, उसके बाद की घटना मैं जानना चाहूँगा। और उससे पहले एक बार जो परिवार के जो बाकी सदस्य जो बात जो अधूरी रह गई थी, बाकी सदस्यों का किस तरह से क्या दहेज को लेकर भी और भी सब प्रताड़ित उसको करते थे या कोई और कुछ मामला था, मार पिटाई का था, जो इतना शादी के बाद जो इतना लंबा समय भी जो गुजरा है ससुराल में उसका, तो बीच में आना जाना भी उसका यहाँ पे हुआ होगा। तो एक बार वो मैं एक बार जानना चाहूँगा। सर वो तो ना तो कभी लेने आता था ना कभी छोड़ने आता था। शुरू में नई नई शादी हुई थी तो एक दो बार आया होगा। यहीं से मेरा भाई जाता था उसको लेने के लिए, भाई छोड़ के आता था। यहाँ आ जाती थी तो उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था कि जल्दी से जल्दी आ, इस टाइम पे आ, किसी भी हालत में आ, किसी को भी लेके आ। उस टाइम पे उसको पहुँचना होता था और नहीं पहुँचती तो उसके साथ परेशानी होती थी। वो तंग करते थे, सास ससुर उसके हस्बैंड जी उसको बहुत परेशान करते थे जी। अच्छा, अब जो ये घटना घटी है किस तारीख को घटी है और दिन में या रात में, और किसके द्वारा जो है ये कुछ जो भी किया गया है या हुआ है, आप लोगों का क्या कहना है? आप एक बार सच जो है अपनी तरफ से आपको क्या लग रहा है कि जो वहाँ पे जो घटना हुई है वो किस तरह से हुई होगी? सर उसको मारा गया है गला घोट के, और वो लोग कह रहे हैं उसने फांसी लगाया है। ऑन स्पॉट वहाँ पर पुलिस पहुँची तो ना तो वो लटकी हुई थी, उसको लिटा रखा था जी, और ना उस कमरे की जैसे फ़ोटो ली गई है ना उसके अंदर कोई बाल्टी वगैरह ताकि बेड के ऊपर चढ़ के अगर वो फांसी ले तो बाल्टी स्टूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था जी वहाँ पर। और क्या नाम है, वो कह रहे फांसी लगाई है, ना फांसी नहीं लगाई जी उसने, उसका गला घोटा गया है और उसको लिटा दिया गया है। कब की घटना है ये? कब की? शनिवार की है जी, 17/9/2022। दिन में या रात में? सर हमारे पास आया था 5:30 पौने 6 के बीच में फ़ोन। सुबह या शाम को? शाम को। शाम को। तो उनके मुताबिक जो है दिन में जो है ये घटना घटी है। तो क्या कुछ कहा उन लोगों ने? उनका फ़ोन आया था कि जल्दी से, पहले मम्मी ने फ़ोन उठाया तो वो अपने आप बात नहीं कर रहा था उसका ससुर, उस फ़ोन उसके ससुर का था और फ़ोन पे बात उसका काका ससुर कर रहा था। तो उसने मम्मी ने फ़ोन उठाया तो बोला इमरजेंसी है, पूनम के पापा से बात करवाओ, और फ़ोन कट गया। तो पूनम के पापा ने, जब पापा ने बात की तो उसको बोला पूनम ने सुसाइड कर लिया। जब ये वहाँ 1.5 से 2 घंटे के अंदर पहुँचे तो जब तक पूनम वहाँ लेटी हुई थी, ना कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था, कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस भी वहीं पे थी, पुलिस ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जी। अच्छा, एक बात जो देखिए, एक बात और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जब मान लो इस तरह की घटना घटती है, चाहे उसने खुद किया या उन्होंने किया जी, दोनों मामलों में एक चीज़ और सामने आती है कि उससे पहले दिन या कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह जो आप लोगों के सामने आया हो, था कुछ ऐसा मामला? हाँ जी, उससे ये 30 अगस्त के आसपास मेरे पास भी फ़ोन आया था और भाई के पास भी फ़ोन आया था। तो कह रहे भाई मेरे को परेशान कर रहे हैं, ये सास ससुर, ये ससुर है इसने दारू पी लिया है और ये मेरे को परेशान कर रहा है, कह रहा है भैंस का दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीना, सास कह रही है आंगन में झाड़ू मैं अपने आप लगा लूँगी, ना रोटी वगैरह। मस्जिद जी छोटे मोटे झगड़े होते रहते हर घर में। बोले भाई ये मेरे को मार देंगे, ऐसे ही कर रहे हैं। मगर कोई बात नहीं जीजी, समझा देंगे, ऐसे होता रहता है। लेकिन जब तक ये, मैंने फिर उसके बाद उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, बोला या तो मेरी सिस्टर को मेरे घर भेज दे या तू अपने साथ रख। मेरे को नहीं पता था कि वो इतना हरामी है कि वो आएगा और ये कांड कर देगा। मेरे पास मेरे भाई ने फ़ोन किया कि भाई जल्दी से जल्दी आ जा, मैं दिल्ली जॉब करता हूँ, जल्दी से जल्दी आ जा, जीजी को मार दिया गया है। तो इस हाल में ये घटना हुई जी।
क्या कहना चाहेंगे किस किस की जो है साजिश जो आपको लगती है, अकेले हस्बैंड की या पूरे परिवार की या कोई और भी लोग इसमें शामिल है? क्या कहना चाहेंगे? मायके पक्ष के पास जो है फिलहाल हम बैठे हैं और मायके वाले जो हैं वो आरोप जो है, खुले आरोप जो लगाने लग रहे हैं कि जो है उनकी बहन को, उनकी बेटी को जो है उन्होंने खुद मतलब ऐसा काम किया कि उसकी जो है ज़िंदगी उसकी छीन लिया, उसकी सांसें रोक दी गई हैं उसके ससुराल वालों के द्वारा। लेकिन नाम जो है मैं जानना चाहूँगा किस किस का नाम जो है मायके वाले लेना चाहेंगे? जी सर, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसके अंदर। हस्बैंड तो पहले नंबर पे है ही है, सास ससुर भी है, ननद नंदोई भी है और देवर भी है। उनकी मिली भगत होके साजिश करके ही ये इस हत्या को अंजाम दिया उन लोगों ने। जी, क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से, न्याय प्रणाली से? सर मैं ये प्रशासन से ये करना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर को न्याय मिले और मेरे 3 साल के भांजे को उसका अधिकार मिले, उसका पक्ष मिले। मैं यही चाहता हूँ जी, और मैं उसको अपने पास रखना चाहता हूँ, ना कि उन बेवड़ों के पास छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, इस मामले में एफआईआर वगैरह करवाई आपने? सर एफआईआर करवाई है, लड़के को गिरफ्तार किया है और वो दरिंदे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं जी। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। प्रदीप है जो, वो अरेस्ट है अभी? हाँ जी, वो अरेस्ट है। जी। बाकियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे सामने अरेस्ट हुआ नहीं, पुलिस कह रही है हमने अरेस्ट किया। इस चीज़ के ऊपर भी हम संतुष्ट नहीं है कि वो अरेस्ट है कि या नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई जो है पूनम के जो भाई हैं वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं। उनके पिताजी भी मैं कहूँगा एक बार आगे आए, वो भी हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे क्या अपील करना चाहते हैं जो है अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और सबसे पहले मैं एक बार 2 शब्दों में जानना भी चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि ये घटना घटाई गई है या घटी है? कैसे क्या घटाई गई है जी? घटाई गई है, उसे मारे गई है गला घोट के, और उसे तंग क्या करते थे और काफ़ी दिन से तंग क्या करते थे और काफ़ी उन्होंने मांग की थी और कुछ ऐसी घटना घटी। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये है हमें उनको दंड दिया जाए जो कड़ा से कड़ा, और मेरी बेटी को और मेरे दोते को न्याय मिले। जी, पूनम की माता जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए? जी, उसको बदला लेना चाहिए जी। सारा परिवार ने, फैमिली ने बंद करना चाहिए जी उसको। और मेरे दोतों से इसको भी किमी बनना चाहिए। ठीक है जी। जी, तो भाई पूरे परिवार की जो है प्रशासन से अपील है कि पूनम को न्याय मिले, और पूनम को ही नहीं, जो 3 साल का जो बेटा है पीयूष, जो जिससे जो है एक माँ का जो है प्यार छीन लिया गया है, एक माँ को उससे छीन लिया गया है। बच्चा है 3 साल का, 3 साल का बेटा जो है माँ के बगैर, आप अपने बच्चों के अपने घर में आप जाके झाँक के देखोगे तो बच्चे जो हैं वो माँ के बगैर किस तरह का जो है वो महसूस करते हैं, कैसा वो फील करते हैं, आप भली बात जो है समझ सकते हैं। तो भाई पीयूष के लिए भी जो है उसको न्याय मिले, उसका हक मिले, उसके लिए भी हम प्रशासन से अपील करते हैं कि भाई इस मामले में छानबीन की जाए और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाए उसके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही बात जो है हम पुलिस प्रशासन से मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं और पूरे परिवार की भी यही अपील है। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। इस मामले में और भी कोई कड़ी अगर सामने निकल के आती है वो भी हम हरियाणा 1008 पर आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।